हेलो, मेरा नाम करण है और आज हम बात करने वाले हैं रॉबरी और डकैती के बारे में, जो कि डिफाइंड है इंडियन पेनल कोड में। तो शुरू करते हैं रॉबरी से। रॉबरी डिफाइंड है सेक्शन 390 ऑफ द आईपीसी में। सारे रॉबरी में थेफ्ट या एक्सटॉर्शन होता है, दोनों में से कोई एक कमिट होता है तो वो रॉबरी कहलाता है। थेफ्ट या एक्सटॉर्शन का ही एडवांस्ड स्टेज है रॉबरी, जब कुछ एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं विद द एसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, इट बिकम्स रॉबरी। अब हम बात करते हैं किस केसेस में थेफ्ट रॉबरी बन जाता है। जब ऑफेंडर वाइल कमिटिंग थेफ्ट किसी दूसरे पर्सन का डेथ कॉज करता है या हर्ट कॉज करता है या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करता है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मतलब ज़बरदस्ती बांध कर रखना, ऐसा कुछ। सेकेंड पॉइंट है कि जब कोई ऑफेंडर अटेम्प्ट करता है टू कॉज डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन। तीसरा पॉइंट है जब ऑफेंडर वाइल कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट वो दूसरे पर्सन को इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट के फियर में रखता है या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के फियर में रखता है, तो फिर इन केसेस में थेफ्ट रॉबरी बन जाता है। किसी नॉर्मल एक्ट ऑफ थेफ्ट में there is no use of force or intention to cause hurt, death or wrongful restraint. This is the reason कि रॉबरी एडवांस्ड स्टेज है थेफ्ट का। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ए बी के घर गया है किसी पार्टी में और ए को एक एक्सपेंसिव रिंग मिलता है वहाँ पर, जो कि ए अपने पॉकेट में रख लेता है और भागना चाहता है वहाँ से। बी को पता चल जाता है कि इसका रिंग गायब है और बी जब सर्च करता है रिंग को तो ए के पॉकेट से निकलती है। ए जो कि रिंग लेकर भागना चाहता है, वो भागने के अटेम्प्ट में बी को ज़मीन पर ज़ोर से धक्का दे देता है और भाग जाता है, जिससे कि बी को हर्ट पहुंचता है। तो इस केस में ये थेफ्ट, जो कि नॉर्मली थेफ्ट होता है अगर बी को कोई हर्ट नहीं पहुंचता, अब ये रॉबरी बन गया है। अब हम बात करते हैं व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। तो एक्सटॉर्शन रॉबरी तब बनता है जब ऑफेंडर जो कि कमिट कर रहा है एक्सटॉर्शन इज़ फिजिकली प्रेजेंट नियर द पर्सन एक्सटॉर्टेड। इसका मतलब कि जिसके ऊपर भी वो एक्सटॉर्शन कर रहा है वो उसके बगल में या उसके आसपास फिजिकली प्रेजेंट हो। दूसरा पॉइंट है कि जब ऑफेंडर अपने प्रेजेंस से, इस ऐसे केसेस में जहाँ पर ऑफेंडर प्रेजेंट हो, उस केस में वो जो दूसरा पर्सन है उसे इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के डर में रखे। तीसरा पॉइंट है जब कोई पर्सन किसी दूसरे को बाय कॉजिंग फियर फोर्स करता है टू डिलीवर द थिंग देन एंड देयर। उसी वक्त उसी जगह पर जो ऑफेंडर को चाहिए होता है, वो जिसके ऊपर वो एक्सटॉर्शन कर रहा होता है उससे डर में डालकर मंगवा लेता है। ऑफेंडर नियर तब कहा जा सकता है जब वो कैपेबल हो अदर पर्सन को इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के डर में डालने का। एक्सटॉर्शन के केस में कॉन्सिक्वेंस का डर होता है किसी पर्सन को जो कि एक्सटॉर्ट करता है मनी या वैल्यूएबल्स। बट इन रॉबरी it is instant fear of death, hurt or wrongful restraint. The presence of a person, unlike extortion committed under section 383 of IPC. अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। A B और उसके चाइल्ड से मिलता है ऑन अ हिल रोड। A B से मनी एक्सटॉर्ट करने के ऑर्डर में B का बच्चा छीन लेता है और थ्रेट करता है B को कि अगर वो सरेंडर नहीं करेगा अपना सारा वैल्यूएबल चीज़ उसी टाइम, तो A उसके बच्चे को उस हाइट से फेंक देगा। बी अपने बच्चे को खोने के डर से सारा वैल्यूएबल पर्स सब कुछ ए को दे देता है। इस केस में ए हैज़ एक्सटॉर्टेड मनी बाय पुटिंग बी अंडर फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ टू द चाइल्ड। हियर ए हैज़ कमिटेड रॉबरी। अब हम बात करते हैं कि रॉबरी करने के बाद पनिशमेंट क्या होता है। तो सेक्शन 392 ऑफ आईपीसी प्रिस्क्राइब्स द पनिशमेंट फॉर रॉबरी। अगर कोई पर्सन रॉबरी कमिट करता है तो उसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए अप टू 10 years। और अगर कोई पर्सन कमिट करता है रॉबरी ऑन दी हाईवे या तो सनसेट के बाद या तो सनराइज़ के पहले, तो उसे 14 साल तक का जेल भी हो सकता है। अब हम डकैती के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 391 ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस द एक्ट ऑफ डकैती। जब रॉबरी या अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी में
5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं वो एक्ट, तो फिर वो पांचों लोग या 5 से ज़्यादा लोग जितने भी इंक्लूड रहते हैं उस एक्ट में, वो सारे लायबल होते हैं फॉर द एक्ट ऑफ डकैती। अगर कोई पर्सन डकैती में हेल्प करता है या फिर अटेम्प्ट करता है हेल्प करने का, तो वो भी वैसे ही लायबल होगा जैसे कि वो लोग जो कि डकैती सही में करते हैं। अब हम देख लेते हैं पनिशमेंट क्या है डकैती करने पे। तो डकैती करने पर जितने भी लोग इन्वॉल्व हो गए उसमें, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स तक की सज़ा मिलती है, और उन्हें एक फ़ाइन भी देना पड़ता है। फ़ाइन देने के लिए भी वो लायबल होते हैं। उस केस में जब डकैती में मर्डर भी शामिल होता है, उस केस में जो भी ग्रुप होता है जो कि डकैती और मर्डर कमिट करता है, उसे या तो डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स के लिए लायबल होते हैं वो लोग, और उन्हें एक फ़ाइन भी देना पड़ता है। ये डकैती से ज़्यादा हीनियस क्राइम होता है, क्योंकि इसमें मर्डर भी इंक्लूडेड होता है, जो कि खुद ही एक हीनियस क्राइम है नेचर में। डकैती करने में 4 स्टेजेस आते हैं उसके प्रिपरेशन में, जो कि है मेंस रिया, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड एकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एक्ट। ये 4 स्टेजेस है किसी भी क्राइम होने में। जनरल रूल ये है कि इधर द अटेम्प्ट इज पनिश्ड और अ कंप्लीट ऑफेंस। इसका मतलब कि या तो कोई क्राइम करने का अटेम्प्ट या तो वो क्राइम कर देना पनिशमेंट के लिए लायबल होता है, ना कि स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। पर ऐसा डकैती के केस में नहीं है। अगर कोई पर्सन प्रिपरेशन करता है टू कमिट डकैती, तो वैसे लोगों को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है अप टू 10 ईयर्स, और एक फ़ाइन के लिए भी वो लोग लायबल होते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आप लोगों को डकैती और रॉबरी के डिफरेंसेस, इन सभी के पनिशमेंट्स और इन सभी में कौन से बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सब के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू।